बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 10 मार्च है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब को जो है बलूचिस्तान से पुलिस जो है वो अरेस्ट करने आई हुई थी। 1200 के करीब पुलिस एहलकार थे और फिर वो वापस भी चले गए। आवाम का टैक्स का पैसा जो है वो इस तरह बहाया जा रहा है जैसे बहाने का हक होता है। जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जी एक रेफरेंस था आमदन से ज़ायद असासा जात का। उसका नैब ने जो है वो फैसला किया है। क्या होने जा रहा है? जनरल फैज़ हमीद साहब को लेकर कोर्ट मार्शल का भी जो है वो कहा जा रहा है वफाकी हुकूमत की तरफ से। मरीम नवाज़ ने भी इसका मुतालबा किया है। आज जो वफाकी वज़ीर कानून है उन्होंने भी एक बड़ी हंगामा खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नैब में नई जो है तरमीम की गई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी कुछ कहा है। वो भी आपके सामने रखेंगे। आज इस्लामाबाद में एक सिक्योरिटी के हवाले से इजलास हुआ है इलेक्शन की वजह से, और ये कि जी इलेक्शन क्या हो पाएंगे, सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसी है, उसके ऊपर एक इजलास हुआ और उसमें किस तरह के मशवरे जो हैं वो दिए गए हैं। क्या हुकूमत जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रही है? क्या ये जो निज़ाम है, इस इशराफिया का निज़ाम है, ये इलेक्शन चाहता है? उस इजलास में क्या फ़ैसले किए गए हैं, क्या मशवरे दिए गए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ जी एक सदर आरिफ अलवी साहब को हटाने के लिए एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है और उसके ऊपर बाकायदा उसकी दरख्वास्त जो है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 2 रुकनी बेंच जो है वो 15 मार्च को इसकी समाअत करेगा। किस आर्टिकल के तहत ये किया गया है? क्या सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो घर जा रहे हैं अब? किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान? इमरान खान साहब को स्क्वीज़ करने का जो एक प्लान बनाया गया है, नाअहल करना है, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी से पहले-पहले ये सब कुछ करना है। आज एक ऑडियो टेप भी रिलीज़ हुई है जी, जिसमें ये कुछ ये कहा जा रहा है कि जी मार दो, कत्ल कर दो। इस हवाले से क्या इसकी हकीकत है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को, कल रात का ये बयान है, जियो के ऊपर उन्होंने बैठकर ये बयान दिया था और अब इसको तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं। ना तो किसी चैनल का जो है वो लाइसेंस मुअत्तल हुआ है, ना पेमरा की तरफ से कोई नोटिफिकेशन दिया गया है, ना कोई बंदा जो है उसको अरेस्ट किया गया है, ना ही जो है कोई गद्दारी का मुकदमा अभी तक काटा गया और ना ही अभी तक कोई खबर चली है। जब ये इन्होंने दिया था, शहबाज गिल साहब ने ये दिया था बयान और उसके ऊपर जो है उन्हें अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे मीडिया के ऊपर जो है कोहराम मच गया था और एआरवाई न्यूज़ का जो है वो लाइसेंस मुअत्तल किया गया। एआरवाई न्यूज़ की नशरियात बंद की गई। अमाद यूसुफ के घर जो है रातों रात छापा मारा गया, उनकी उनकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और जो कुछ किया गया वो आप सब लोगों के सामने, और फिर जो शहबाज गिल के साथ हुआ और अभी तक जो हो रहा है। और आज ही खान साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि अभी तक शहबाज गिल साहब जो है उनके साथ टॉर्चर किया गया, अभी तक वो मुकम्मल तौर के ऊपर ठीक नहीं हुए, फिजिकली वो सेट नहीं हुए हैं जो उनके साथ किया गया था। आज इमरान खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है एक ज़िले शाह की, उसके हवाले से उन्होंने जो है आवाम के सामने कुछ हक़ाइक़ रखे। इसके हवाले से हम अपने पहले ब्लॉग में बात कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहें तो वो जाकर लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये जी सूरत हाल है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया और सेम बयान था, कोई उसमें जो है वो इधर-उधर नहीं थी बात। जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जी आमदन से ज़ायद असासा जात में एक रेफ़रेंस था जो नैब में दायर किया गया था, तो नैब ने आज उनको उस रेफ़रेंस को वापस कर दिया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब कहते हैं कि जी एक मुल्क और दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर, ये उन्होंने बाकायदा इस खबर को भी जो है वो साथ ट्वीट किया। ये हम आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते हैं। बहरहाल आम बंदा जो है, जो सियासतदान है, उसके रेफ़रेंस तो ठीक हैं, वो चल रहे हैं, उनको जितना मर्ज़ी जो है रगड़ा लगा दो। जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी जब खबर ब्रेक हुई थी कि जी उनके बहुत ज़्यादा असासे हैं, 12 अरब के करीब उनके लगभग असासे हैं। बाद में फिर जो एफबीआर के मुलाज़मीन थे उनके साथ हुआ और जिस सहाफ़ी ने वो खबर दी थी उसके साथ जो किया गया। हालाँकि किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, हमारी तमाम अदलिया, हमारे जितने भी अदारे हैं जो कि ये इंक्वायरी करते हैं कि जिस बंदे के पास इतने असासे कैसे बने, क्या इसने करप्शन तो नहीं की है, वो सारे अदारे चुप रहे। उल्टा जिन्होंने खबर ब्रेक की और जिन्होंने वो सारी तफ़सीलात दी, उनको जो है उनके साथ जो सलूक किया गया वो आप सब लोगों के सामने है। तो एक मुल्क और दो दस्तूर, तो ये तो एक आम सी बात है जी। यहाँ तो 2 क्या 4-4 5-5 दस्तूर नाफ़िज़ हैं इस मुल्क में और कानून का तो क्या ही हिसाब है जी। कल का जो है उस बंदे को मारा गया है, उसका वालिद जो है सारी रात बैठा रहा, एफआईआर नहीं काटी गई। फिर ये भी खबरें चली ज़िले शाह के जो वालिद हैं कि जो उनको अगवा कर लिया गया, उन्हें कहीं नामालूम मुकाम पर ले जाया गया है। अब ख़ैर वो सामने आ गए और वो कह रहे हैं नहीं जी ऐसा कोई मसला नहीं है और हमें किसी बंदे ने नहीं उठाया, आप हमें डिस्टर्ब मत करें, झूठी और बेबुनियाद खबरें मत फैलाएँ। तो ये उनके वालिद के साथ जो बंदे खड़े थे उनका बयान है, उनके वालिद को तो ख़ैर बोलने नहीं दिया गया।
तो ये एक सूरत हाल है जी। और यहाँ तो जी प्राइम मिनिस्टर जो है उसको इंसाफ नहीं मिला अभी तक, उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हो पाई। अरशद शरीफ जो कि पाकिस्तान का नामवर सहाफ़ी था, और जो उसके साथ हुआ उसके मुकदमे के हालात आपके सामने हैं, बेबहार मुकदमे हैं। फ़ातिमा जना जो हैं उनका कत्ल हुआ था, वो कहाँ गया, कौन था, कौन नहीं था। और ये पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान में इसी तरह ही चलता है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। जब तक हम लोग खामोश रहेंगे, जब तक हम लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे, जब तक हम लोग अपने हक़ के लिए सड़कों पर नहीं निकलेंगे, तब तक हमारे साथ यही सलूक होता रहेगा। वो बेशक पिछले 75 साल हो या आने वाले 75 साल हों, ऐसा ही चलेगा। लेकिन अब पिछले 75 साल वाले जो हालात थे वो नहीं रहे हैं, अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। और ये एक लावा है जो इस टाइम अवाम के अंदर उबल रहा है, ये किसी भी टाइम फट जाएगा, और फिर इसके बाद जो होगा वो किसी को भी नहीं पता कि मुल्क जो है वो किस तरफ जाएगा। बहरहाल ये इस टाइम की सूरत हाल है। सदर आरिफ अलवी साहब को घर भेजने की तैयारी जो है हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की सदा की गई है, जिसकी नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। तो ये पीडीएम की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा है। इस्लामाबाद में जी इजलास में सिक्योरिटी इदारों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, और सिक्योरिटी इदारों का मौजूदा सिक्योरिटी थ्रेट्स की बुनियाद पर इस वक्त इलेक्शन ना करवाने का मशवरा जो है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से दिया गया है। और सिक्योरिटी इदारे कह रहे हैं कि जिस टाइम मुल्क की सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं है, तो इलेक्शन जो है इसको सबसे पहले मुलतवी किया जाए, बाकी सब खैर है। तो इलेक्शन जी नहीं करवाना चाहते, ना ही हुकूमत करवाना चाहती है, और ना ही हमारे अदारे करवाना चाहते हैं। वो इसी निज़ाम को खींच कर आगे लेके जाना चाहते हैं। कल जो एतजाज़ अहसन साहब ने भी बयान दिया था और कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारी रेड लाइन है, और अगर कोई ऐसा कदम उठाया गया जो कि मावरा आइन हुआ, इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने हैं, जो इलेक्शन नहीं करवाएगा, जो अदारा भी उसमें जो हर्डल्स क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, उसके खिलाफ तौहीन अदालत होगी, और हम अदलिया के साथ खड़े हैं। उन्होंने तमाम वकला बिरादरी को भी इस बात का जो है वो अंदिया दिया कि आप सब लोग तैयार रहें, और आपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होना है। हमने एक तहरीक जो है हमें चलानी पड़ी तो हम दोबारा चलाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे कि आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो देखते हैं अब क्या सूरत हाल जो है वो हर आने वाले दिन के साथ बिगड़ती जा रही है, और बड़ी गंभीर सिचुएशन जो है वो बनती जा रही है। वफाकी वज़ीर कानून साहब कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट अपनी सफ़ों को दुरुस्त और ख़ुद एहतसाबी का अमल शुरू करे। अब ये वफाकी वज़ीर कानून साहब हैं जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सफ़ों को दुरुस्त करे। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नैब कानून में कुछ तरामीम की मंजूरी दी है। नैब कानून की सेक्शन 4 और 5 में तरामीम की गई हैं। अब अदालतें ही नैब केसेस का जायज़ा लेकर इन्हें बंद करेंगी। मुकदमा मुतलका तफ्तीशी अदारों में मुंतकिल करने के लिए तरमीम की गई हैं। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि तोशा खाना पर कमेटी बनी थी, साल 2000 से आज तक का रिकॉर्ड जो है मौजूद है, इससे पहले का रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिल रहा है, और वो पता नहीं किस जगह मौजूद है। कई अदारों के तोशा खाना के तहफ़ मिलते हैं जिसका कोई नहीं पूछता, कई अदारों को मिलते हैं। अब आप खुद समझदार हैं किन किन अदारों को तोशा खाना के तहफ़ मिलते हैं, और वो करेंगे जी 2000 तक का जो है, साल 2000 तक का रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि 8 तक तो जो है मुशर्रफ साहब थे, उसके बाद जरदारी साहब आ गए, और जो 18 से उसके बाद 13 से 18 तक जो है वो नवाज शरीफ साहब का दौर था, तो उसमें जो है वो जो लिया होगा वो मामला सेट कर लिए होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि जी हम अब रिकॉर्ड पेश कर देते हैं। उससे पहले के जो तहाइफ लिए गए हैं और जो रिकॉर्ड था वो हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारे बोगस काम किए गए हैं, उसमें बहुत जो है लूट मार की गई तोशाखाना के तहफ़ में, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। तो ये सूरत हाल है जी। चेयरमैन वापडा जो है लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी साहब, आज उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है वापडा में। उन्होंने कह दी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो है मेरी तस्वीर जो है उसको लगाया जाए, और पूरे जितने भी ऑफिस हैं वापडा के उनमें ये कर दिया जाए। वैसे पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं वापडा देख लें आप, अभी नैब के जो चेयरमैन हैं वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इसी तरह वापडा के भी चेयरमैन जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी साहब हैं। तो जितने भी अदारे हैं मेरे ख्याल बड़े बड़े अफसरान को लगा देना चाहिए, ताकि हमारे अदारे जो हैं वो सीधे होकर चलें, क्योंकि एक वाहिद अदारा है जी पाक फ़ौज, जो कि एक मुनज़्ज़म अदारा है, और सूरत हाल आप सब लोगों के सामने है। तो मेरा तो यही मशवरा है कि जितने भी पाकिस्तान के कुछ बचे कुछ अदारे हैं, उन तमाम अदारों के ऊपर जो है लेफ्टिनेंट जनरल जितने भी साबका हमारे हैं, जिन्होंने आर्मी में और पाकिस्तान की कौम के लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं, उनको लगा देना चाहिए। और जितने भी ये सिविल सर्वेंट्स हैं इनको उठा के साइड पे करें, इन्होंने कौन से कोई तीर चलाए हैं, और ब्यूरोक्रेसी कर क्या रही है जी, क्या किया इन्होंने पिछले 75 साल में। तो मेरा ख्याल है कि पाक फ़ौज को जो है वो दे देना चाहिए मुल्क, कि जी आप चलाएँ और आप इस मुल्क को आगे लेके चलें, सियासतदानों का तो काम है नहीं। और ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।